डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सम मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सम मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। फिर से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिस ऑब्जेक्टिव वीडियो के ज़रिए आप लोगों को जितने भी छूटे फूटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बताने की कोशिश की जाएगी। इस चैनल के ज़रिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th या 12th में है वह अपना जो प्रिपरेशन है वह मैथ सब्जेक्ट से इस चैनल के ज़रिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो आप भी इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आता है वह अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोला गया है क्या कि 2, 10 और 20 का आपको क्या करना है, लॉसा और मौसा का अनुपात निकालना है, यानी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको लॉसा और मौसा निकालना पड़ेगा। तो लॉसा के और मौसा के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2, 10 और 20 है। तो यहाँ पे 2 पचे 10 और 2 पचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो फिर से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 2 दहा के 20 और 2 पचे 10। फिर यहाँ पे 2 पचे 10 और यहाँ पे 2 एकम 2। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखे तो 2, 10 और यहाँ पे 20। तो 2 का 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे 2 गुने 5 और यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है तो 2 और गुने में 5। तो यहाँ पे HCF क्या कहता है, तो सबसे कम पावर वाला सब में कॉमन हो। तो सबसे कम पावर वाला कॉमन क्या है तो 2 ही कॉमन है, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पे LCM कहता है कि सबसे हाईएस्ट पावर हो, कॉमन हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसका है तो 2 का 2 है हाईएस्ट पावर और गुने 1 5 है। तो 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, यानी LCM कितना होने वाला है तो LCM होगा 20 होगा। क्या होगा, LCM 20 हो जाएगा। तो हमारा HCF निकल गया और LCM निकल गया। तो आगे क्या करना है, इसका रेशियो निकालनी है। तो हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो क्या निकालना है तो LCM यानी लॉसा और भागा में मौसा यानी HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो LCM आया था 20, क्या आया था 20 और HCF कितना आया था तो 2, 2 एकम 2 और 2 दहा का 20, यानी इसका कितना आंसर होने वाला है 10:1। यानी ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, तो अगर यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना है, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कितना ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर 2 से अधिक यानी 1 और स्वयं से अधिक ज्यादा दूसरा हो, तो वह कौन संख्या होती है, तो वह 4 होती है। क्या होती है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2। तो 2 और 4 का HCF कितना होगा, तो 2 और 4 का HCF यानी मौसा, तो 2 एकम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर भाग लगाकर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, तो 2 से हम भाग लगा सकते हैं 4 में, तो 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, HCF आया 2, यानी भाग विधि द्वारा इसका HCF कितना आ रहा है 2। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे, तो 2,4, तो 2 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी HCF कितना आया तो 2 आया। तो इसका HCF कितना होगा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 2 लगातार संख्या कौन है, तो 2 लगातार संख्या आपको जैसे 5 और 6 है, तो 5 और 6 का HCF कितना होगा, तो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, यानी 5 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 गुने 1 और यहाँ पे 6 का फैक्टर कीजिएगा तो 6 गुने 1, या 6 तो असल में तो 6 2 गुने
3 हो जाएगा, लेकिन 5 को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसका कॉमन क्या मिल रहा है? तो 1 कॉमन मिल रहा है। तो दो लगातार संख्याओं का जो मौसा होता है वह क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड संख्या है? कितने अभाज्य गुणनखंड है? यानी 5005 को अगर आप तोड़ना चाहें तो कितनों में तोड़ सकते हैं? तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, डबल 0 और यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे तो 1001 है, तो 1001 किससे कटता है हमको तो पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक होता है कि हम लोग 7 से काट कर देखेंगे। तो 7, 7 एकम 7, तो यहाँ से 3 बचेगा 30, तो फिर 7 चौका 28, तो 2 बचेगा 21 और 2 7 तिरका 21, तो 7 से कट सकता है। तो 7 से काटेंगे तो क्या होगा? 7 से, तो 7 एकम 7, बचेगा क्या? 3 30, तो 7 चौका 28, फिर यहाँ पे क्या बचा? 2 21, 7 तिरका 21, फिर यहाँ पे 143 है। तो 143 किससे कटता है? तो 13 से कटता है क्या? तो बिल्कुल कटेगा। तो 13, 13 एकम 13 और यहाँ पे 1 बचा और 3 13, 13 एकम 13। तो यह पूछा क्या है कि कितनी अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पे 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। तो कितनी है? तो 1 2 3 4। तो कितनी अभाज्य गुणनखंड है? 4। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? क्या बोला है? कितनी दो अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है? इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 2 अंक की संख्या आपको 10 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 10 से, और जाती कहाँ तक है? 99 तक। तो यह पूछा है कि कितनी संख्या विभाजित है, तो आप क्या निकालिएगा? तो आपको सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा? तो सबसे छोटी कौन संख्या है? सबसे छोटी कौन संख्या है जो 3 से विभाज्य है? तो सबसे छोटी 12 है। क्या है? 12। क्या है? 12। और सबसे बड़ी क्या है? 99। तो अब आपको पता करनी है कि यह कितनी संख्या है जो 12 और 99 के बीच 3 से भाग लग जाएगा। तो इसको अगर चाहे तो हम लोग एपी से भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एपी। अब एपी कहिएगा तो एपी क्या होता है? तो एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं, जो लगभग आपको 5 या 6 चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यह क्या दिया है? तो यह रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं में दिया है, तो उससे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इससे सॉल्व करने के लिए हम एपी का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे बोलता क्या है कि आपको अगर संख्या निकालना हो तो यहाँ पे जो एपी का होता है ए एन इक्वल टू क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस एन इंटू यहाँ पे एपी इक्वल टू क्या होता है? तो एपी में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एन कितना है? लास्ट पद 99 बराबर ए मतलब होता है शुरुआती पद यानी 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन हमको पता नहीं है कितनी संख्या है, और डी मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर, यानी यह लगातार अगर 12 के बाद क्या आएगा? 15, तो 12 और 15 के बीच में का अंतर क्या है? यानी घटाव कितना है? तो 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यह जाके इधर घटेगा तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 1 गया तो 8, और बराबर 3 इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा। यह इधर से इधर आ जाएगा तो 3 से यह 3 से कैंसिल होगा, तो क्या होगा? तो 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे क्या बचा 2 और 2 आ 7 27 तो 3 9 जा 27 तो यह क्या बचेगा 29 इक्वल टू n-1 -1 इधर आएगा तो प्लस में 1 यानी n इक्वल टू 29 प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना आंसर होगा 30। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होगी तो 30 ऐसी संख्या होगी जो होगी कितनी 2 अंक वाली और वह 3 से क्या हो जाएगी भाग लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। 8000 क्या है 670 है। उनका मौसा दे दिया गया है यानी HCF दे दिया गया है कितना HCF है 17। तो आपको उसका LCM निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। LCM निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 17 से भाग लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा 17 पचे 85 और यहाँ से एक बचा एक यहाँ से बचा और 7 मिलकर 17 17 कम 17 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 यानी 510 इसका आंसर होने वाला है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 510। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 6 8 और 22 का लसों और मसों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है चुटकियों का कमाल है। तो 6 8 और 22 का पूछा है तो हम क्या करेंगे तो 6 अलग लिख देंगे और 8 और 22 और इसका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 11 दूना क्या हो जाता है 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 तिहाई 6 यानी अगर बात की जाए 6 8 और यहाँ पे 22 तो 6 का क्या होगा 2 गुने 3 और यहाँ पे 8 का 2 का क्यूब और यहाँ पे 22 का क्या होगा 2 गुने 11 यानी HCF क्या बोलता है तो HCF बोलता है सबसे कम पावर हो तो सबसे कम पावर कितना है तो 2 का 1 पावर है कम तो 2 हो गया। और LCM क्या कहता है LCM कहता है कि आप हाईएस्ट पावर लेकर आइए तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 गुने 3 तो कॉमन नहीं है जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेते हैं और गुने में यहाँ पे क्या हो जाएगा गुने में यहाँ पे 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 11 फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है तो 2 का क्यूब यहाँ पे 8 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 और 24 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4 और 11 2 जा 22 यानी 22 में 4 ऐड करेंगे तो 264 यानी 264 हो गया। और HCF हो रहा था 2 तो इसका क्या करना है आपको केवल अब अनुपात निकाल लेना है यानी रेशियो निकाल लेना है। तो आ रहा था कितना तो LCM इसका था यानी लॉसा था 264 और HCF था क्या था HCF और इसी का ना अनुपात निकालना है HCF कितना था 2 तो 2 से जब आप भाग लगाइएगा तो 2 से क्या हो जाएगा यह 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एकम 2 यानी इसका आंसर होगा 132:1 यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर सही होगा यानी 27 का ऑप्शन नंबर कितना है ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन बोला है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो भारी क्वेश्चन है लेकिन अगर आप इस समय अगर नहीं पढ़िएगा तो आने वाले जो एग्ज़ाम के टाइम है एग्ज़ाम के टाइम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करने की सलाह दी जाएगी और उस समय आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि हमको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए कौन नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्यों ना हम पहले से पढ़ें और बाद में ना पढ़ के अभी से शुरुआत करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 28 नंबर या 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 96 लिख दीजिए और 2 से काटिए
दो चौके क्या हो जाएगा 8, यहाँ से 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिएगा 24 दूनी 48 हो जाता है, 2 से काटिए 12 दूना 24, 2 से 6 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर देखें तो 2 का कितना पावर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 कितना है 2 का पावर 5 और गुने में यहाँ पे क्या आ रहा है 3। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो 29 नंबर क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 0.3 पर रेकडिंग है। क्या है 0.3 पर रेकडिंग। अब 0.3 का रेकडिंग मतलब यह इसको क्या बोलते हैं बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है बार बार आना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जब पढ़ाई मतलब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि इसको सिंपल पहले क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, यानी 3 है यानी इसमें 3 ही ना दिख रहा है आपको, 0 का वैल्यू हटा देंगे, यहाँ पे बार भी हटा देंगे, दशमलव भी हटा देंगे तो क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। अब इसमें से घटा लेते हैं जिसपे यह बार नहीं है, यह रेकडिंग नहीं है, तो किस पे रेकडिंग नहीं है तो 0 पे रेकडिंग नहीं है, तो 0 को घटा लेंगे और भाग लगा देंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकडिंग है, तो कितना अंक पर रेकडिंग है एगो अंक पे रेकडिंग है तो एगो 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/9 यानी 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 यानी 1/3 इसका आंसर होने वाला है। तो 1/3 कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जो 7 जोड़ 3√2 है, क्या है 7 जोड़ 3√2, तो यह क्या है, तो 7 जोड़ 3√2 कहने का मतलब क्या हुआ, तो 7 तो परिमेय संख्या है, 7 क्या है परिमेय संख्या और 3 भी परिमेय संख्या, लेकिन 3 को किसमें गुणा किया गया है, तो 3 को √2 के साथ गुणा किया गया है। तो √2 क्या है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या में आप गुणा कीजिए, घटाइए या जोड़िए या भाग दीजिए। अपरिमेय में परिमेय संख्या से भाग दीजिए, गुणा कीजिए या घटाइए या जोड़िए, वह हमेशा क्या होता है अपरिमेय ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय संख्या का डिफिनीशन पता होगा कि वह संख्या जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, आसानी से p/q के रूप में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ उनके बीच में कोई भी गुणनखंड कॉमन न हो। इसके अलावा देखें तो √5 क्या है, बार बार सिद्ध किया गया है कि √5 क्या है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है। तो यहाँ पे तो सिद्ध हो गया कि अपरिमेय है, तो हमको क्या चाहिए परिमेय चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन 2√3, तो √3 क्या है अपरिमेय है और अपरिमेय में परिमेय से गुणा किया गया तो वो भी क्या होगा अपरिमेय ही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, तो नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है 4 माइनस में √5, तो 4 तो परिमेय है और √5 क्या है अपरिमेय है। तो अपरिमेय में से परिमेय को घटाइए या परिमेय में से अपरिमेय को घटाइए, वह हमेशा क्या होता है अपरिमेय ही होता है। नेक्स्ट √16 दिया गया है। अब रूट को देखकर आप भी कहिएगा कि यह क्या है अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय कब होता है जब रूट के अंदर उसका कम से कम 2 गुणनखंड नहीं होता है। तो 2 गुणनखंड नहीं होगा तो इसको भी अपरिमेय बोल देंगे। तो √16 देखिए, तो √16 है तो यह क्या हो जाएगा √4 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका रूट का होने का मतलब होता है 2 गो होता है ना रूट के अंदर गुना में, तो वह भाग बाद में क्या हो जाता है उसमें से एगो बाहर आ जाता है, यानी इसका क्या हो जाएगा 4। तो 4 क्या है, तो 4 परिमेय न है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा कि √16 हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आपको बतानी है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है। 0 से लेकर और 50 के बीच में बताना है कि विषम संख्या कितनी होती है। तो आपको करनी क्या होगी,
तो यह एपी का असल में क्वेश्चन है और इसमें दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसी में सॉल्व करेंगे एपी के जो फॉर्मूला होते हैं उसी से। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहला विषम संख्या 1 होता है और लास्ट विषम संख्या क्या होता है, 49 होता है। क्या होता है, 49 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ए एन इक्वल टू, यानी अंतिम पद बराबर होता है पहला पद में जोड़ देते हैं जितना पद रहता है, यानी नंबर ऑफ संख्या और -1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू क्या है, तो ए एन कितना है, 49, यानी लास्ट पद 49 है, पहला पद कितना है 1, जोड़ हमको नंबर पता नहीं है और माइनस में 1, और डी मतलब अंतर होता है, तो एक के बाद विषम संख्या क्या आएगा, 3, तो 1 और 3 का घटाव क्या हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 2। यह एक इधर आएगा तो घटेगा, तो यह 49 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 48, और बराबर में यहाँ पे 2 इंटू एन माइनस में 1, 2 से यह क्या कट जाएगा 24 बार में, और यह -1 इधर आएगा तो जुट जाएगा, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, यानी हमारा आंसर कितना आने वाला है, तो हमारा आंसर आएगा 25। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बहुत सारा क्वेश्चन इसी पे दे रहा है कि आपको क्या करना है, लॉसो और मौसो का अनुपात निकालना है। तो आपका यह टास्क है कि आप लोग जो 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और साथ ही साथ अपना नाम लिखकर आप कमेंट कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन का आंसर हम आप पे छोड़ रहे हैं। अगर आप सही से आंसर ना दे पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा, मैं आशा करता हूँ। बोला गया है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें 3 ऐसी संख्या होगा जो क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसका मतलब परिमेय है, तो तीनों को छाटेंगे, चाहे हमको पहले ही हमको अपरिमेय मिल जाए। तो रूट में 10 है, क्या है, रूट में 10, रूट में 24, और रूट में क्या है 35, और रूट में 121। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है, और गलत होगा भी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट में 10 क्या है, अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि रूट में 10 का कोई भी क्या होता है, गुणनखंड होता है, नहीं होता है। और 24, तो रूट में 24 है, तो यहाँ पे रूट में 24 का क्या हो जाएगा, तो 24 को अगर बाहर निकालना चाहे तो यह भी किसी दो संख्या को गुना करने से नहीं होता है। तो रूट में 35 है, तो रूट में 35 यह क्या होता है, 5 गुने 7, यह भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन रूट में 121 है, तो यह 11 गुने 11 का होता है कि नहीं होता है, तो यह 11 का होगा, यानी 11 बाहर निकल कर आएगा तो वह क्या होगा, परिमेय होगा। तो यह क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन गलत दे दिया है। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो, यह क्या है, तो क्वेश्चन गलत नहीं दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ बिल्कुल सही दिया है। अब हम लोग कहाँ गलत कर रहे थे, चाहे आपको कहाँ गलत हो सकती थी कि अपरिमेय नहीं है, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा कि अपरिमेय नहीं है, यानी जो अपरिमेय नहीं हो, जो अपरिमेय यहाँ पे दिख रहा है उसको मार दे। अपरिमेय आप पढ़िएगा तो अपरिमेय मार दीजिएगा, लेकिन उसके अगले अगले वर्ड में वो क्या बोला है, नहीं। तो नहीं कहने का मतलब क्या हुआ, आपको परिमेय ढूंढना है। क्या ढूंढना है, परिमेय। तो यहाँ पे परिमेय कौन निकल कर आ रहा था, तो रूट में 121 निकल कर आ रहा था, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रूट में 121, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्याओं ए और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है, तो ए का मान क्या होगा। तो बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि ए गुने बी बराबर होता है HCF गुने में LCM, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर हम लोग ए कितना दिया है, तो ए नहीं दिया है, और बी कितना दिया है, तो 18 दिया है यहाँ पे, और इसका HCF कितना दिया है, तो HCF यहाँ पे 2 दिया है, और गुने
एलसीएम कितना दिया है तो 36 दिया है। यहाँ पे काटना चाहे तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36, और 2 से 2 में गुना करेंगे यानी 2 गुने 2 यानी कितना होगा 4, यानी ए का वैल्यू कितना होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसक हमेशा एक होता है, क्या होता है एक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोला है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। गुणनफल पूछा है, गुणनखंड या उसका मौसा या लसा नहीं पूछा है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता चलना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य कौन होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप कहिएगा एक, तो यह बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है तो वह 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4 होता है। तो 2 और 4 का गुणनफल पूछा है, यानी गुणा करना है, तो 2 और 4 का गुणा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी यह 8 किस ऑप्शन में दिया गया है तो सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर बोला है कि निम्न में कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का होने का मतलब आपको पता है कि जिसका गुणनखंड क्या होगा तो 2 से ज़्यादा होगा, यानी एक और उसके स्वयं के अलावा और भी कोई संख्या से वह संख्या कटता है, इसका मतलब वह संख्या क्या है भाज्य संख्या है। तो इसका मतलब वह क्या होगा अभाज्य होगा। इसका मतलब इसमें बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखें तो 29, तो 29 किसी संख्या से कटता है, केवल एक से कटेगा, नहीं तो 29 से कटेगा। 25 का बात करें तो 5 25 5 से कट जाता है। 16 की बात करें तो 4 से कट जाता है। 15 की बात करें तो 15 जो होता है वह 3 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 29 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी 29 क्या है अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर के बाद 39 नंबर में बोला है 3.27 पर रेकरिंग जो है वह क्या है। तो 3.27 पर रेकरिंग यह क्या है। तो पहले सबसे पहले यह रेकरिंग वाला जो नंबर होता है ना, जब वह यह रेकरिंग यह बताता है कि इसका क्या है 27272727 का यह बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इस होता है कि यह 27 दशमलव के बाद बार बार आ रहा है। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर अगर इसका हम कहें कि परिमेय संख्या होगा तो आप कहिएगा कैसे। तो यहाँ पे बताए हैं कि यह 3.27 पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.27 के बदले में 327। अब जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा लेते हैं और जितना पे रेकरिंग रहता है उतना को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं उसके बदले में, तो 27 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, यानी क्या हो जाएगा 324 और बट्टा में 99। यह 3 से कट जाएगा 33 99 और यह क्या हो जाएगा 3 3 एकम 3 और यहाँ पे 2 नहीं कटेगा तो 0 और 3 8 24, यानी 108 बट्टा में क्या है 33। तो यह क्या होता है परिमेय है कि नहीं है, तो बिल्कुल यह परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मतलब कि दशमलव हो और रेकरिंग हो तो वह संख्या लगभग परिमेय संख्या के रूप में ही होता है, यानी वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किसी m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। तो यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। m मतलब पूर्णांक हो गया, कोई भी पूर्णांक संख्या हो गया।
इसमें आप विषम से गुणा कीजिए या सम से गुणा कीजिए, कोई अंतर नहीं आता है। यह हमेशा क्या आता है, सम ही आता है। क्या आता है, सम आता है। तो सम, इसको सम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सम करने के लिए सम ही संख्या यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो सम संख्या किसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सम संख्या जोड़ने के लिए यहाँ पर दो, जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि m प्लस में 2, क्या बोला है, m प्लस में 2। इसके अलावा दिया है 2m प्लस में 1, यहाँ पे 2m माइनस में 1, यहाँ पे 2m दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर देखिए यह तो 2m क्या है, सम है, 2m क्या है, सम है। तो यहाँ पे m प्लस में 2, अब m मतलब आपको पता ही नहीं है, यह क्या बोला है, पूर्णांक। तो पूर्णांक आपका सम भी हो सकता है या विषम भी हो सकता है। इसमें तो हमारा 100% कहना गलत होगा कि यह क्या है, सम ही है, 100% कहना गलत होगा, या 100% कहना गलत यह होगा कि यह विषम ही है। तो आपको m मतलब पता ही नहीं है, और 2m, तो 2m मतलब सम हो गया, और सम में एक जोड़िएगा तो वह क्या होगा, तो वह विषम हो जाएगा, और सम में से एक घटाइएगा तो वह भी विषम हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 2m ही होगा। क्या होगा, 2m, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होने वाला सही, तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले फिर से एक बार आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दो क्वेश्चन को और देखेंगे। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है कि परिमेय खोजना है हमको। इसमें तीनों चारों ऑप्शन में एक कोई छुपा है जो क्या है, तो वह परिमेय है। तो यहाँ पे रूट में देखें तो क्या दिया है, रूट 64 में रूट 81। तो यहाँ पे 64 क्या होता है, तो 64 को हम लोग 8 गुने 8 लिख सकते हैं, और भागा 81 को 9 गुने 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ऊपर भी 2 8 दिया है तो 1 8 बाहर आ जाएगा, और नीचे में 2 को 9 दिया है तो 1 9 बाहर आ जाएगा, यानी 8/9 यह क्या है, परिमेय है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यही वीडियो को एंड करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना कीमती अपना टाइम देकर हमारा वीडियो देखें। साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट क्लास 10th का हो तो आप उनके पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़कर लेटेस्ट वीडियो को देखना मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।